बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.5 के पहले दो लेक्चर में 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड Z1 इज इक्वल टू 6 cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री एंड Z2 इज इक्वल टू 3 इंटू cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री एंड एक्सप्रेस इन x प्लस वाई आयोटा फॉर्म। तो बच्चों आपने एक कम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में Z1 और एक है Z2, इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है और जो आंसर है उसको x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो डिवाइड करने का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। मैं आपको फार्मूला फिर से दिखा देता हूँ बच्चों कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं Z1 को Z2 पे, तो ये इक्वल आता है R1 ओवर R2 इंटू कॉज थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। इससे अगला ही जो क्वेश्चन है उसमें हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था। वो क्या था, Z1 Z2 इज इक्वल टू R1 R2 इंटू कास थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो ये दो फार्मूले हम कंसेक्टिव दो क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 से। तो सोल्यूशन में बच्चों हमारे पास जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, और वहाँ से आपने R1 R2 थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि आपको फार्मूला में उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो Z1 से आपको R1 जो कि 6 के इक्वल है बच्चों, उसके बाद बच्चों थीटा वन की वैल्यू क्या आएगी 150 डिग्री, एंड बच्चों उसके बाद जो R2 की वैल्यू है वो है हमारे पास 3, एंड थीटा टू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, थीटा टू की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो अब बच्चों बस आपने क्या करना है, लिखना है वी नो दैट और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो बच्चों आप लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि आपसे कह रहा है कि Z1 को आपने Z2 पे डिवाइड करना है, तो ये आएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अभी जो आपको मैंने फार्मूला दिखाया है वो क्या है, R1 ओवर R2 इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। तो चलिए बच्चों बस आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है बच्चों 6, R2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो थीटा वन की वैल्यू है 150 डिग्री माइनस थीटा टू है 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इम्प्लाइज दैट Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 6 ओवर 3, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल, और उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉज 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये तो आएगा 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों। तो अब आप अगर इसको देखें तो ये हमारे पास जो है डिवीजन का आंसर तो आ गया, हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर लिया, तो आप बेशक इसको आंसर नंबर 1 कह सकते हो। ठीक है, अब आपसे कह रहा था कि इसको आपने क्या करना है, x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में भी लिखना है। तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे cos 120 डिग्री को, जो कि इक्वल होता है -1/2 के। आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है। ओके, चलें बच्चों, तो आपने cos 120 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 120 आ गया -1/2 के इक्वल। ठीक है, प्लस सिमिलरली अयोटा के बाद साइन 120, तो साइन 120 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगी इसके √3/2 के इक्वल। ठीक है, तो अब बस आपने बाहर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया 2 इंटू -1/2 प्लस 2 इंटू √3/2 इंटू अयोटा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया -1 प्लस √3 अयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है मल्टीप्लाई Z1 इज इक्वल टू 2 cos 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री
एंड Z2 इज इक्वल टू 5 cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री, ठीक है। एंड एक्सप्रेस इन x प्लस वाई आयोटा फॉर्म, आपने इस फॉर्म में भी इसको लिखना है। तो जैसे आपने पहले 7 क्वेश्चन किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। पहले आप R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2, थीटा 1 की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, R2 की वैल्यू है बच्चों 5 एंड थीटा 2 की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है तो आप लिखेंगे Z2 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाई R2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो अब ऐसा आपने क्या करना है R1 R2 वगैरह की वैल्यू पुट करनी है बच्चों। तो ये आएगी R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू क्या है बच्चों 5, कॉस थीटा 1 की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एयोटा साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो बस आपने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये आएगा 5 2 10 इंटू कॉस 150 डिग्री प्लस एयोटा साइन 150 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। और अब आपने क्या करना है इसको x प्लस वाई एयोटा की फॉर्म में भी लिखना है। तो आपने निकालना है कॉस 150 की वैल्यू, तो क्या होती है कॉस 150 डिग्री माइनस के रूट 3/2, ठीक है। तो ये आएगा 10, इधर लिख लेते हैं माइनस के रूट 3/2 प्लस एयोटा, और साइन 150 की वैल्यू क्या आएगी साइन 150, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। अब बाहर वाले 10 को बस आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस के रूट 3/2 प्लस 10 इंटू 1/2 इंटू एयोटा, तो जिसको आप लिख पाएंगे ये 2 5 10, तो ये आएगा -5 के रूट 3 प्लस 5 एयोटा, और ये इसका फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ दैट इज इक्वल टू -2 एयोटा। तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना है, मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, होप कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने इस पे डिटेल से बात कर रखी है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो इस वीडियो का लेक्चर नंबर 1 और 2 लाजमी देखिएगा। तो चलिए बच्चों आप यहाँ पे लिख लें हेयर, ये जो रियल पार्ट है इसको एक्स से हम डिनोट करते हैं बच्चों, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है वाई है हमारे पास, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मॉड ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये एक इसका आंसर आ गया, किसका आंसर आया ये मॉडुलस का, ठीक है। मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया। एंड बच्चों हमने क्या करना है आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो आर्गुमेंट ऑफ जी जो है जो कि थीटा के इक्वल होता है वो किसके इक्वल है tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमारे पास x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो हमने पहले लेक्चर में एक बात की थी, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर x नेगेटिव हो y नेगेटिव हो तो चलें, वैसे भी अंडरस्टूड है कि अगर x और y दोनों नेगेटिव हो तो एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल अगर आपने फाइंड करना है तो डायरेक्ट जो आपको tan इनवर्स करके कैलकुलेटर से मिलता है वो आपको रेफरेंस एंगल मिलता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करने के लिए आपने क्या करना होता है उसमें पाई ऐड करना होता है। पाई लिख लें या 180 लिख लें, ठीक है। और आगे बेशक मेंशन कर लें कि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपने मेंशन कर लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आर्गुमेंट ऑफ जी फिर हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ -2/-2 प्लस पाई।
तो tan इनवर्स ये 1 आ गया। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, ये होता है, एक स्टेप में मैं इसको tan इनवर्स 1 ही लिखता हूँ प्लस पाई, और tan इनवर्स 1 जो है वो बच्चों क्या होता है, वो होता है पाई बाई 4 के इक्वल, 45 डिग्री के इक्वल, ठीक है। जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट महदूद किया ही नहीं गया कि आपने कितने क्वाड्रेंट्स तक रहना है। मैंने पहले क्वाड्रेंट का एंगल निकाला तो पाई बाई 4 आया, तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है 5 पाई बाई 4, लेकिन जो ही हम रोटेशन जो है वो रिपीट करते जाएंगे तो फिर भी तो ये वैल्यूज आती जाएंगी ना। तो आपने करना ये है कि इसके एंगल में जो है वो 2n पाई ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब 2n पाई से क्या मुराद है कि इसमें n 2 पाई रोटेशन आप ऐड कर रहे हैं। एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 2 पाई की होती है ना, 360 डिग्री की। तो आप हर आर्गुमेंट में क्या कर सकते हो, अगर आप 2 पाई ऐड करें तो एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करने से एंगल जो है वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट लिख लेंगे। आप लिखें 10 दी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट इज, और वो क्या है बच्चों, वो है आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, जबकि n के बारे में आपने कह देना कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। n का ताल्लुक इंटीजर से है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है बच्चों, राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इन द कार्टेशियन फॉर्म इफ z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। बच्चों ये आपको एक समझ सिनेरियो गिवन है, एक इंफॉर्मेशन गिवन है, आपसे कहता है कि आपने इक्वेशन निकालनी है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले नंबर पर देखें, ये एक ना कम्प्लेक्स नंबर है ब्रैकेट के अंदर, और उसका आर्गुमेंट जो है वो 2 पाई बाई 3 के इक्वल है। हम करेंगे क्या, हम पहले ये वाला कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे, फिर उसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे और उसके आर्गुमेंट को हम 2 पाई बाई 3 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। और फिर जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे लिखें, हेयर आपको गिवन क्या है, पहले z के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये है x प्लस वाई एयोटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट आप यहाँ से z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, फिर x माइनस वाई एयोटा के इक्वल, ठीक है। अब आपने जो कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है उसको लिखिए, वो क्या फाइंड करना है, z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस एयोटा इज इक्वल टू, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई एयोटा माइनस 2 प्लस एयोटा। तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को ज़रा इक्वल कीजिए, ये है, सॉरी इक्वल नहीं करना, इकट्ठा करना है, x माइनस 2। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कामन निकाल लूँ या प्लस कामन निकाल लेते हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ से करते हैं प्लस एयोटा ही कामन निकालते हैं, ठीक है, प्लस एयोटा कामन निकाला। अब ये देखें, ये एयोटा के साथ 1 है और ये वाई के साथ माइनस है, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। और हम जानते हैं कि जो रियल पार्ट होता है वो एक्स का काम करता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई का काम करता है। और आर्गुमेंट किसके इक्वल है, वो होता है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो फिर बच्चों हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स की तरह, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये आपने क्या फाइंड किया हुआ है, जेड कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस एयोटा। तो आप लिखेंगे सो आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस एयोटा इज इक्वल टू, अब ये आर्गुमेंट हम लिखेंगे इस इक्वेशन के मुताबिक। और यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस वाई, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। चलो ब्रैकेट बेशक दूसरी लगा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब देखें आर्गुमेंट ऑफ दिस वन, ये तो आपको गिवन है, ये 2 पाई बाई 3 के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे मैंने लिखा 2 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या है बच्चों, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो मैंने क्या करना है बच्चों, अब ये tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेना है, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब tan 2 पाई बाई 3 का क्या मतलब है, पाई ओवर 3 का मतलब था 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120। बेसिकली यहाँ पे एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है
2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बनता है 120 डिग्री। तो tan 120 हम करेंगे tan 120 डिग्री, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको अंदर, तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो आप इसमें ना इक्वेशन को वाई की फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स वाली टर्म लिख लें, तो वो समझे आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, दिस इम्प्लाइज दैट ये वाई नेगेटिव है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 3x इधर आके पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3x हो गया, ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 है, तो इधर आके माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 हो गया, और ये 1 + 1 यहाँ पे पहले मौजूद है, ठीक है। तो ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा एंड आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 + 2 एटा डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट +1 - 2 एटा इज इक्वल टू 9π/4, शो दैट दिस इक्वेशन x² + y² - 4x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में यहाँ पे भी आपको देखें, जो आपने करना क्या है, यहाँ पे भी पहले ये वाला कम्प्लेक्स नंबर आप फाइंड करेंगे, फिर उसका आर्गूमेंट फाइंड करेंगे, और उस आर्गूमेंट को 9π/4 के इक्वल पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आपको गिवन क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा, तो यहाँ से आपको z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस वाई एटा, ठीक है। तो पहले आप ये वाला कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ, क्या है वो कम्प्लेक्स नंबर, z कॉन्जुगेट -1 + 2 एटा डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट +1 - 2 एटा इज इक्वल टू, पहले नंबर पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस वाई एटा, फिर -1 है, फिर +2 एटा है, डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एटा +1 - 2 एटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ऐसा करते हैं, इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करके तरतीब लगा लेते हैं, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बटे के ऊपर देखें x-1 पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद ये -y एटा +2 एटा, तो यहाँ से अगर आप एटा कामन निकालें, प्लस एटा कामन निकाल रहा हूँ, तो प्लस एटा कामन निकाला तो y नेगेटिव का है, तो आएगा -y + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे भी यही काम होगा, x + 1 प्लस एटा कामन निकाल लीजिए, यहाँ से माइनस एटा बल्कि कामन निकालेंगे, क्योंकि ये देखें एटा वाली दोनों टर्म्स क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस एटा कामन निकाला, तो ये क्या आ गया, y माइनस +2 हो जाएगा, y +2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको आपने रैशनलाइज कर लेना है, ठीक है। तो ज़रा मैं ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन करने लगा हूँ, x-1 प्लस इसको लिख लेंगे 2 - y इंटू एटा, और डिवाइड में क्या है, x + 1 माइनस y + 2 इंटू एटा। तो आपने डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर के कम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करके, तो आप लिखेंगे x + 1 माइनस का प्लस हो जाएगा फिर, और साथ में आ गया y + 2 एटा, इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसी पर डिवाइड भी कर लीजिए, प्लस y + 2 एटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू x-1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, मैं एज ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, x-1 इंटू x + 1, ओके। फिर ये पहली ब्रैकेट को इस वाली दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, प्लस x-1 इंटू वाई + 2, और साथ में यहाँ पे एटा भी है, फिर आगे प्लस दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी एटा है, तो पहले मैं लिखूंगा
2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एयोटा, और आगे फिर दूसरी ब्रैकेट को, तो ये आप लिखेंगे प्लस 2 माइनस वाई इंटू वाई, वाई प्लस 2 है, इसको भी मैं 2 प्लस वाई लिख लेता हूँ, तो ये साथ में क्या आएगा एयोटा इंटू एयोटा, एयोटा का स्क्वायर। ओके ठीक है, ओके बच्चों, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, साथ में एयोटा का भी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने नीचे लिख लिया। अब बटे के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंप्लीफाई आसानी से आप कर सकते हो बच्चों। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और इनमें से एयोटा कॉमन निकालेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करके, बाहर प्लस है ब्रैकेट लगा के रखेंगे क्योंकि बाहर एयोटा लिखना है, एक्स वाई, फिर आएगा प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 इंटू एयोटा, प्लस अब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू एयोटा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और ये आएगा 2 माइनस वाई, 2 प्लस वाई, तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में लिख लेंगे -1, एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ये भी स्क्वायर ओपन करेंगे, चलें अगले स्टेप में ओपन, चलें अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाने की वजह से, ठीक है, तो ये आ गया वाई प्लस 2 का स्क्वायर। अब नीचे भी स्क्वायर ओपन करें और बटे के ऊपर भी जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, ये आएगा एक्स स्क्वायर -1, और ये लास्ट वाला जो हिस्सा है ये ज़रा देखें, ये है 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये पीछे माइनस भी आ गया, ठीक है, चलें इसको हम आगे ही अभी लिखते हैं, फिर बाद में इकट्ठा कर लेंगे, अभी बेशक इसको इकट्ठा कर लें शुरू में, ये आ गया -4 और प्लस वाई स्क्वायर, -4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनके साथ एयोटा है, तो एयोटा हम निकाल लेंगे कॉमन, और बाकी जो कुछ रकम है वो बटे के ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। पहले नंबर पे क्या है एक्स वाई, फिर है प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2, और प्लस 2x प्लस 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू एयोटा, और डिवाइड में भी स्क्वायर ओपन कर लीजिए, डिवाइड में स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है ना, स्क्वायर ओपन हमने कर लिया बच्चों, ठीक है। तो अब हमने बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो पेज मैं यूज कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों देखें ज़रा, पहले कुछ कैंसिलेशन होती है, तो कैंसिलेशन यस होती है, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये कट जाएगा, ओके, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, 2x ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नहीं कटेगा, माइनस वाई ये भी एक जैसे हैं, तो चलें ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, चलें अब मैं ना लेफ़्ट साइड भी साथ में लिखता हूँ एक दफ़ा, दिस इम्प्लाइज दैट, लेफ़्ट साइड पे क्या चल रहा है, लेफ़्ट साइड पे चल रहा है बच्चों, ये आपको नज़र आ गया, ठीक है, ये है z कॉन्जुगेट -1 माइनस प्लस 2 एयोटा डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 2 एयोटा इज इक्वल टू, इसके इक्वल है जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया है लास्ट की तरह, इसको तरतीब से भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 -4, तो ये तो आ गया -5, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और आगे प्लस इस ब्रैकेट में क्या बचा है 2x प्लस 2x 4x माइनस 2y इंटू एयोटा, ठीक है, बाहर एयोटा भी है, और बटे के नीचे जो है इसको भी तरतीब सेट कर लेते हैं, तो बटे के नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y, और कांस्टेंट जो है वो 1 भी है और 4 भी है, तो 1 प्लस 4, तो ये तो आ गया 5,
ठीक है। अब जो है हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ज़रा सेपरेट कर लेते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर के। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है हमारे पास बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, रियल पार्ट को डिनोमिनेटर पे अलग डिवाइड कर लें, इमेजिनरी पार्ट को अलग डिवाइड कर लें। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 डिवाइडेड बाई नीचे वाली सारी रकम, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5, फिर आगे प्लस, मैं नीचे वाली पहले लिख लेता हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इंटू एटा भी ऊपर लिख देना, ठीक है। और बटे के ऊपर क्या है, 4x माइनस 2y। अब ये देखें, जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट जो होता है वो x का काम करता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y का काम करता है। तो अब आप लिखेंगे, सो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, ये जो हमने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया वो ये आया, तो इसके मुताबिक आर्गुमेंट क्या होगा। तो आप लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 एटा डिवाइडेड बाई z कॉन्जुगेट +1 माइनस 2 एटा, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा tan इनवर्स y ओवर x। अब यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, ये सारा कम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा, चलिए जी बटा यहाँ पे लगा लेते हैं, ये है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, बटे के नीचे वाली पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 5, और बटे के ऊपर क्या है बच्चों, 4x माइनस 2y, और डिवाइड में x की वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि ये रियल पार्ट। तो ये क्या आएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है बच्चों, जो हमने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आर्गूमेंट की वैल्यू निकाली। अब ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और वो क्या गिवन है, आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 एटा ओवर z कॉन्जुगेट +1 माइनस 2 एटा, ये सवाल में गिवन है कि किसके इक्वल है, 9π/4 के, ठीक है। तो इसकी जगह मैं यूज़ कर लूँगा 9π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इधर क्या आएगा, ये देखें बटे के नीचे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -5, ठीक है ना। डबल बटे वाली टर्म ये सारी कैंसिल हो जाएगी, ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो वो तो बन जाएगा tan 9π/4 इज इक्वल टू 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -5, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे बच्चों आपने tan 9π/4 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बस कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए, कि कैलकुलेटर को मैं रेडियन में नहीं कन्वर्ट किया हुआ, डिवाइडेड बाय 4, तो ये एंगल बन जाएगा 405 डिग्री। तो मैं लिखूंगा tan 405 डिग्री। तो ये बच्चों 1 के इक्वल देखें आगे, ठीक है। आई होप कि आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, 1 के इक्वल है ये, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू, इधर क्या है, 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -5 इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। अब बस आप इसको तरतीब से लिख लीजिए, और वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -4x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। और आप ज़रा चेक कर लीजिए, हमने यही शो करना था, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन ज़रा फिर से दिखा देता हूँ, ये देखें, शो दैट, यही हमने शो करना था, ठीक है, ओके। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -4x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ रिक्वायर्ड, यही आपको रिक्वायर्ड था। तो ये बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इफ z इज इक्वल टू x प्लस वाई एटा एंड आर्गूमेंट ऑफ z -2 -3 एटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 एटा इज इक्वल टू 2 पाई, शो दैट 2y इज इक्वल टू 3x।
आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन चले थोड़ा सा लेंथी भी है। तो पहले आपने इसको ज़रा बड़ी स्मार्टली वर्क करना है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले हम यहाँ पे ना आर्गुमेंट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, जो डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 जो था ये इक्वल था बच्चों हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो ये जो है ना डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो इसके इक्वल है, तो हम इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे सो जो है हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। ये जो आपको गिवन है विल बिकम्स क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अब इसको आप क्या लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और अब आपने जो है क्वेश्चन नंबर जैसे 11 किया है इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। पहले हम ये आर्गुमेंट के आगे जो ब्रैकेट में कम्प्लेक्स नंबर है ये फाइंड कर लेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे भाई, आपने बस z की जगह पे x प्लस वाई आयोटा पुट कर लेना और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नाउ क्या है बच्चों, z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू, ये क्या आएगा x प्लस वाई आयोटा, मैंने z की जगह पे x प्लस वाई आयोटा लिख लिया, माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेता हूँ या अलग-अलग कर लेता हूँ और फिर उसको रैशनलाइज कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूँगा x माइनस 2 बटे के ऊपर फिर y आयोटा और 3 आयोटा में से मैं क्या करूँगा, आयोटा निकालूंगा कॉमन और बाकी क्या बचेगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2 इंटू प्लस आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा y प्लस 3। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं बच्चों, ये क्या है x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस यहाँ पे साइन चेंज होगा ना, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना, ठीक है। x प्लस 2 माइनस y माइनस 3 इंटू आयोटा, ओके। ये गड़बड़ हमने कर ली है ना, नीचे y प्लस 3 है, ठीक है। तो ये y प्लस 3 है तो यहाँ पे y प्लस 3 आ जाएगा, ओके। तो चलिए बच्चों, अब ऊपर वाली टर्म्स को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है बच्चों, ठीक है। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी जरा गौर से देखिएगा, तो पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने लगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख लेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये पहली ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के माइनस है यहाँ पे, माइनस x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 और साथ में आयोटा। फिर ये दूसरी ब्रैकेट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस y माइनस 3 एक्स प्लस 2 इंटू आयोटा, और फिर आगे ये लास्ट दोनों ब्रैकेट्स को माइनस y माइनस 3 वाई प्लस 3 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। और डिवाइड में क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो पहली रकम का स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 भी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा,
बटे के ऊपर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ये तो हो गया एक्स स्क्र माइनस फोर। ओके, फिर माइनस, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए और ब्रैकेट लगा के एक्स वाई, फिर आप करेंगे प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्स इंटू एटा, फिर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस ब्रैकेट लगा के ही एक्स वाई, फिर आएगा प्लस टू वाई माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इंटू एटा, और फिर आगे वाई स्क्र माइनस नाइन आ जाएगा, माइनस वाई स्क्र माइनस नाइन इंटू एटा का स्क्र अभी लिख लेते हैं, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्र माइनस वाई प्लस थ्री का होल स्क्र इंटू माइनस वन, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे भी चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने जगह की वजह से यहाँ पे भी एटा स्क्र लिख दिया, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। अब ये लास्ट वाला जो है ना, एटा स्क्र की वजह से माइनस वन आ जाएगा एटा स्क्र की जगह पे, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ से भी एटा कॉमन निकालूंगा तो ये क्या कटने वाला है बच्चों, प्लस टू वाई माइनस टू वाई, ठीक है, ये कटेगा एक, और बस यही बल्कि ये पीछे माइनस भी है तो माइनस की वजह से ये चेंजिंग हो जाएगी इसकी साइन। चलें, अब ज़रा पेज आप मैं ऊपर लिखने लगा हूँ, ज़रा आपने इसको अंडरस्टैंड खुद ही कर लेना है। जब मैं पहले ये लास्ट सेकंड टर्म को मैं पहले लिखूंगा, फिर माइनस इस पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाहर प्लस लिखूंगा, ये वाली टर्म पहले लिखूंगा, और ये वाली बाद में ब्रैकेट ओपन करके और बाहर ब्रैकेट से आयोटा लिख लूंगा, ठीक है। चलिए ज़रा देखते हैं। तो ये है मेरे पास बच्चों, मैं चलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड भी मेंशन करता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है मेरे पास जेड माइनस टू माइनस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू प्लस थ्री आयोटा, दैट इज इक्वल टू क्या है, ये एक्स स्क्र माइनस फोर, जो लास्ट वाला नंबर है वो है माइनस माइनस प्लस हो गया, और वो है प्लस वाई स्क्र माइनस नाइन। ओके, तो अब आगे क्या है बच्चों, मैं प्लस लिख के एटा कॉमन निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं दूसरी ब्रैकेट को पहले लिख लूँगा, एक्स वाई प्लस टू वाई माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, और दूसरी माइनस पहली ब्रैकेट की माइनस ओपन कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन माइनस एक्स वाई माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स इंटू एटा, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, एटा स्क्र की जगह पे माइनस वन हम लगा चुके हैं, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्र प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्र, ठीक है। आगे जो माइनस वन था उसकी वजह से दरमियान में माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये अब किसके इक्वल आएगा, बटे के ऊपर देखें तरतीब सेट कर लीजिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस फोर माइनस नाइन, तो ये आ गया माइनस का थर्टीन। ओके, तो नेक्स्ट जो है ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल होता है, तो कैंसिल होता है, बिल्कुल होना चाहिए था, ये प्लस का सिक्स आना था जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया, तो ये प्लस का सिक्स और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आयोटा की ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ गया, टू वाई प्लस टू वाई, तो ये आ गया फोर वाई, ब्रैकेट के अंदर अभी क्या है, फोर वाई तो नहीं आना चाहिए था, क्या हो गया, गड़बड़ कुछ हो गई है। तो टू वाई प्लस टू वाई, तो ये आ गया फोर वाई, और फिर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, बल्कि ये माइनस टू एक्स कैसे होगा, यहाँ पे तो थ्री एक्स था, हाँ ठीक है, ये माइनस का टू एक्स तो नहीं था आना चाहिए जी, माइनस थ्री एक्स, ये गड़बड़ हुई है पीछे मल्टीप्लिकेशन में, ये थ्री एक्स माइनस का भी, ये भी थ्री एक्स है, ये जो है ना, ये माइनस टू एक्स जो है ये एक्चुअली माइनस थ्री एक्स ही है, ठीक है, माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, ये माइनस थ्री एक्स था बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुई है। आयोटा और डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों, डिवाइड में इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू टू ज़ार फोर एक्स, तो फोर एक्स आ गया, प्लस ये स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या आ गया सिक्स वाई, ठीक है। अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट
चलें, बल्कि मैं ना ये लेफ्ट साइड पे ये भी लेफ्ट साइड भी इसकी लिखता हूँ अब। ठीक है, z-2 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाई z+2 + 3 एयोटा इज इक्वल टू, अलग-अलग डिवाइड करने वाला हूँ, x² + y² - 13 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या है, ये टर्म है, डिवाइड में तरतीब से लिख लेते हैं, x² + y² + 4x + 6y, कांस्टेंट क्या है, 9 + 4 13 +13, आगे प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो है बच्चों 4y 4y - 6x इंटू एयोटा, डिवाइड में क्या है, x² + y² + 4x + 6y + 13। ठीक है, अब इस कम्प्लेक्स नंबर का ये जो है वो रियल पार्ट है और ये एयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप लिखेंगे सो आर्गुमेंट ऑफ, चलो मैं नीचे लिखता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ, किसका आर्गुमेंट है बच्चों, z-2 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाय z+2 + 3 एयोटा इज इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स y/x। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक y की वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट तो ये है ना, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये है 4y - 6x डिवाइडेड बाय x² + y² + 4x + 6y + 13 और डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ठीक है, ये आएगा x² + y² - 13 और डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, x² + y² + 4x + 6y + 13। ठीक है, तो ये बच्चों अब tan इनवर्स के ब्रैकेट में क्या होगा, ये डबल बटे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली और ये वाली टर्म बच जाएंगी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे जो डाटा है आपके पास वो है आर्गुमेंट ऑफ z-2 - 3 एयोटा z/z+2 + 3 एयोटा, और ये आर्गुमेंट की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, और वो क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजिंग 1, और यहाँ पे क्या आएगा, ये इक्वल है 2 पाई के, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सबसे ऊपर वाली रकम क्या है, 4y - 6x डिवाइडेड बाय x² + y² - 13 अब दिस इम्प्लाइज दैट, ये tan इनवर्स इस तरफ आके tan हो जाएगा, tan ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 4y - 6x डिवाइडेड बाय, ये आ गया x² + y² - 13। ठीक है, तो अब ये tan 2y कैलकुलेटर यूज करेंगे, 2 पाई सॉरी, तो 2 पाई का मतलब 360, तो tan 360 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आ गया 4y - 6x डिवाइडेड बाय x² + y² - 13। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों कर लीजिए, तो नीचे वाली टर्म जो है लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होके खत्म हो गई, तो ये क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 4y - 6x। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव आपने जो करना है वो आपको आई होप के नज़र भी आ गया है, 2y इज इक्वल टू 3x। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से -6x की तरफ आके प्लस का 6 हो गया इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 6x, अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ से थ्रू आउट 2 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 बार 6, 2 2 बार 4। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये 2y की वैल्यू क्या आ गई, 3x। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड, तो यही आपको रिक्वायर्ड था बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन z मॉडुलस ऑफ z-2 एयोटा इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस 2 फॉर z इज इक्वल टू x + y एयोटा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मॉडुलस हमने सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, अपने सोल्यूशन में लिखेंगे आप
गिवन क्या है बच्चों आपको, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, दिस इम्प्लाइज दैट z कॉन्जुगेट पे क्या होगा आपके पास, एक्स माइनस वाई आयोटा। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है बच्चों, जो आपने सिंप्लीफाई करना है वो है z माइनस टू आयोटा का मॉडुलस मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस टू ओनली। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस टू आयोटा मॉड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा प्लस टू मॉड। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट ज़रा सेपरेट कर लीजिए। तो पहले लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, यहाँ पे रहेगा एक्स प्लस वाई आयोटा है ये, ठीक है ना। तो अगर आप आयोटा कॉमन निकाल लें तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई माइनस टू इंटू आयोटा, इसका मॉड है इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स प्लस टू इकट्ठा कर लें, ठीक है, और साथ में माइनस है वाई आयोटा, तो इसका मॉड है। तो अब मॉड सिंप्लीफाई हमें करना आता है बच्चों, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो है वाई माइनस टू इसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये आएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ऐसा करें, बटे के ब्रैकेट जदर के अंदर जो है वो स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, ज़्यादा दोनों साइडों से खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और मैं आगे लिख लेता हूँ कि मैंने क्या किया है, स्क्वेयरिंग की है। ठीक है, सो अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से के साथ कट जाएगा, ठीक है, प्लस फोर भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर एक्स। तो ऐसा करें, वाई की वैल्यू निकालनी है आपने, तो आप माइनस फोर को उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर लें, वाई इज इक्वल टू फोर एक्स ओवर माइनस फोर दैट इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यही बच्चों इसका आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट करते हैं 14, क्योंकि 13, 14 और 15 तीनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा सॉल्व द इक्वेशन 5z प्लस फोर प्लस आयोटा की मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5z z कॉन्जुगेट माइनस थ्री प्लस टू आयोटा। ओके बच्चों, अब आपने क्या करना है, बस इसमें z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, जैसे आपने क्वेश्चन 13 किया है। तो z की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई आयोटा। सो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 5z प्लस फोर प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5z माइनस थ्री प्लस टू आयोटा। सो दिस इम्प्लाइज दैट आपने क्या करना है बच्चों, बस 5 और z की जगह पे x प्लस वाई आयोटा लिख देना है, प्लस फोर प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 z कॉन्जुगेट की जगह पे x माइनस वाई आयोटा माइनस थ्री प्लस टू आयोटा की मॉड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या आएगा, 5x प्लस फाइव वाई आयोटा प्लस फोर प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5x माइनस फाइव वाई माइनस थ्री प्लस टू आयोटा। ओके, तो अब आप पहले इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लीजिए, फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखूंगा मैं पहले 5x प्लस फोर और प्लस आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आएगा 5y प्लस वन इंटू आयोटा, इसकी मॉड वैल्यू लिख ली इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम यही काम करेंगे, तो ये आएगा 5x माइनस थ्री, रियल पार्ट्स को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 5y आयोटा था यहाँ पे। ठीक है, और आयोटा हम कॉमन निकालते हैं, बेशक माइनस वाला कॉमन निकाले, मसला कोई नहीं है। चलिए माइनस ही कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या आ गया, 5y माइनस टू इंटू आयोटा,
ठीक है। तो अब ये आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दिस इम्प्लाइज दैट, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, रियल पार्ट का स्क्वायर 5x प्लस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 5y प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी सेम यही काम हमने करना, तो ये आएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस इंटू 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए बच्चों बस आप ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए और फिर बाद में होल स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 25x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 5 4 बार 20 और 20 2 बार 40x। ठीक है। और फिर आगे ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 2 बार 10y स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू, इक्वल किसके आएगा, ये आएगा 25x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab, 5 3 बार 15 और 15 2 बार 30, 30x। और फिर ये माइनस का तो स्क्वायर लेने से प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस ए स्क्वायर यानी कि 25y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 2 बार 10 और 10 2 बार 20, 20y, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट। तो क्या होगा स्क्वेयरिंग करने से, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, 25x स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 1, तो प्लस का 17 हो गया। ठीक है। और प्लस 40x प्लस 25y स्क्वेयर प्लस 10y इज इक्वल टू 25x स्क्वेयर, फिर 9 प्लस 4 तो प्लस का 30, फिर आएगा माइनस 30x। ठीक है। प्लस 25y स्क्वेयर और फिर आएगा माइनस 20y। ठीक है। अब जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेते हैं, 25x स्क्वेयर 25x स्क्वेयर 25y स्क्वेयर 25y स्क्वेयर। ओके, बस यही टर्म्स कैंसिल होती हैं। ठीक है। तो बाकी टर्म्स जो है उनकी तरतीब हम सेट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सारी टर्म्स को पहले लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में हमने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो चलिए जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 17 प्लस 40x प्लस 10y, ये आ गया माइनस 13 प्लस 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 0। चलिए जी ये हमारे पास आ गया 17 माइनस 13 करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4, 40x जमा 30x तो ये आएगा 70x, 10 जमा 20 तो ये आएगा 30y इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा करें कि y को इधर रहने दें 30y और बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, राइट साइड पे, तो ये आ गया माइनस 70x। ठीक है, माइनस 70x और माइनस का 4। तो अब आप क्या करें, y की वैल्यू आपने निकालनी है तो 30 पे डिवाइड कर लें, तो ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस 70/30 इंटू एक्स माइनस 4/30। ठीक है। तो चलिए जी इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आई थिंक 2 के ही टेबल में आता है, ये तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया -7/3 इंटू एक्स माइनस 2 के टेबल में आ रहा है 2 1 2 और 2 15, तो ये आएगा 2/15। ये बच्चों इसका आंसर है और ये हो गया 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट जल्दी से बच्चों हम 15 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, डिटरमिन द सेट ऑफ द पॉइंट्स z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन 3z कंजुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3z प्लस आयोटा। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम तरीकाकार वही है बच्चों, आपने बस z और z कंजुगेट की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई आयोटा, तो जहाँ से आपको मिलेगी z कंजुगेट की वैल्यू x माइनस वाई आयोटा। सो नाउ आप क्या करेंगे बच्चों, जो आपने प्रूव करना है यानी कि जो सॉल्व करना है अपने 3z माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3
ये पहले नंबर पे दैट कॉन्जुगेट है, ठीक है, और दूसरी साइड पे सिर्फ z है प्लस एयोटा। अब बस आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है बच्चों, तो ये आएगा मॉड ऑफ 3z कॉन्जुगेट है x माइनस वाई एयोटा माइनस 2 प्लस एयोटा इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई एयोटा प्लस एयोटा मॉडुलस, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3x माइनस 3y एयोटा माइनस 2 प्लस एयोटा, इसका मॉड है इज इक्वल टू 3x प्लस 3y एयोटा प्लस एयोटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब ये रियल पार्ट्स जो है वो 3x माइनस 2 है, और माइनस कामन अगर हम निकाल लें तो माइनस एयोटा कामन निकालेंगे तो ये आएगा 3y माइनस 1 एयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आएगा 3x अकेला रह गया प्लस वाई कामन एयोटा कामन निकालेंगे तो ये आएगा 3y प्लस 1, और इसका क्या है एयोटा साथ में कामन निकाला हमने, ओके। तो अब बस आपने क्या करना है बच्चों, मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ये पहली रकम का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा प्लस माइनस इंटू 3y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट के अंदर पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बाद में स्क्वायर रूट खत्म कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों a प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, 3 2 बार 6 और 6 2 बार 12 12x, और आगे माइनस का तो प्लस तो हो गया, ये कोई मसला नहीं है, तो ये आएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y, ठीक है। तो अब आप स्क्वेयरिंग कर लीजिए, ठीक है, स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग करने से क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे आएगा 9x स्क्वेयर कांस्टेंट 4 प्लस 1 5 माइनस 12x प्लस 9y स्क्वेयर माइनस 6y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 9x स्क्वेयर प्लस 9y, सॉरी स्क्वेयर रूट तो कट गया, प्लस 1 प्लस 6y, ठीक है, स्क्वेयर रूट नहीं है तो ये 9x स्क्वेयर कट गया, 9y स्क्वेयर कट गया, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता, तो बाकी सारी टर्म्स को हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया 5 माइनस 12x, बल्कि y को राइट साइड पे लिख लेते हैं ताकि y पॉजिटिव भी हो जाए, ठीक है, 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 6y प्लस 6y, ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 12x इज इक्वल टू 6y प्लस 6y, तो 12y। So this implies that 12y is equal to 5 माइनस 1 तो हो गया 4 माइनस 12x, ठीक है, ओके। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 पे डिवाइड कर लें, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 ओवर 12 माइनस 12 ओवर 12 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये 12 से 12 कट गया, तो 1 4 दर 4 तो 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये y की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर 3 माइनस एक्स, और ये बच्चों इसका आंसर बन सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ लग गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।